वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से क्यूट से चैनल लेट्स बिगिन में। तो पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम क्या होता है, बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है और नंबर सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। तो नंबर सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स क्या थे, आई थिंक मैं आपको कोई रिवीजन दे देता हूँ। एक नंबर सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स थे: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम and hexadecimal number system, and one more is octal number system। तो ठीक है, हमने 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े थे: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। साथ ही साथ हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ा था। वो कन्वर्जन क्या था? जो हमारा कन्वर्जन था वो था डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने कन्वर्ट करना सीखा था किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी या डेसिमल या हेक्साडेसिमल या ऑक्टल क्या होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो हमने पिछले लेक्चर में एक कन्वर्जन पढ़ा था, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने उस कन्वर्जन में आपको सीरीज बताई थी। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक मेथड में मैंने आपको कहा था एक सीरीज है। वो सीरीज की इंपॉर्टेंस मैंने कहा था कहीं भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सीरीज आने वाले हर लेक्चर में काम आएगी। तो जो सीरीज है वो इस लेक्चर में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम कन्वर्जन सीखेंगे वो है डेसिमल टू। आज के लेक्चर में हमारा जो कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हमारा कन्वर्जन क्या है? डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैंने आपसे कहा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो 3 बिट नंबर सिस्टम है। 3 बिट मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं 3 डिजिट्स नंबर सिस्टम, यानी यहाँ पे मिनिमम 3 डिजिट्स होंगी ही होंगी। ठीक है, तो आज के कन्वर्जन में हम सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो चलिए, पहले जो आप एग्जाम में, अगर आपका रिटन एग्जाम है तो किस मेथड से आप उसे करेंगे, पहले वो मेथड सीखते हैं। देन आपको मैं इस मेथड की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो कि लगभग हर मेथड में आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिलेगी और एक ट्रिक, एक जो पैटर्न होगा करने का एग्जाम में वो भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के जो कन्वर्जन में चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आई थिंक ले लेते हैं 125 को कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। अच्छा ध्यान दीजिए, मैंने कह दिया 125 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अच्छा 1, 2 एंड 5 ये तीनों ही नंबर तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी आते हैं। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल में? हम इसके बेस को जज करेंगे। अरे बोलो भैया, क्या जज करेंगे? हम इसके बेस को जज करेंगे। अगर आपको बेस 10 गिवन है तब आप कहेंगे ये नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो भैया इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 8। ठीक है, तो इस तरह से हम जानेंगे कि किस फॉर्मेट से किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैंने आपको बाइनरी में कहा था कि जब मैं बाइनरी कन्वर्जन आपको सिखा रहा था तब मैंने क्या कहा था कि जो गिवन डेसिमल नंबर, जब डेसिमल टू बाइनरी सिखा रहा था तो मैंने क्या कहा था, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम 2 से तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक हमें फैक्टर 2 से कम ना मिल जाए। ठीक है, सेम विद दिस, इस प्रोसेस में भी, इस कन्वर्जन में भी हमें यही बात को ध्यान में रखना है। हम इस नंबर को, गिवन नंबर को 8 से, इसके बेस से तब तक डिवाइड फैक्टराइज करेंगे जब तक हमें फैक्टर 8 से कम ना मिल जाए। बस इतनी सी बात है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो नंबर क्वेश्चन है वो है 125। तो इसके फैक्टर निकालते हैं। 8 से मैंने क्या कहा, 8 से तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक इसका जो फैक्टर है वो 8 से कम ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करें।
8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 44 और 8 फॉर, और यहाँ पे हम रिमाइंडर भी साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो 8 1 जा 8, द रिमाइंडर इज 45, देन 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर इज 8। तो पहला रिमाइंडर हमारा क्या आया, 8 5 जा 40, द रिमाइंडर इज 5। ठीक है, तो हमारा पहला रिमाइंडर क्या आया 5। देन इसके बाद 8 1 जा 8, द रिमाइंडर इज 7। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ चुका है 1, ऑब्वियसली बात है ये 8 से कम है, तो जहां पे हमारा रिमाइंडर फैक्टर 8 से, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 से कम हो जाए हम वहीं पर रुक जाएंगे, और जो आंसर है वो हमारा इसका रिवर्स ऑर्डर में होगा। जो रिमाइंडर है वो हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाना है। तो हमारा कन्वर्जन क्या हो गया 175, तो 125 बेस 10 का जो कन्वर्जन होगा वो होगा 175। ठीक है, बस हमने क्या किया, हम बाइनरी में भी यही करते थे, रिमाइंडर के साथ जो लास्ट फैक्टर है उसे भी इंक्लूड करते थे। तो रिमाइंडर के साथ जो लास्ट फैक्टर वो, और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, इस आंसर को कहीं नोट कर लीजिए, इसको अभी शॉर्ट ट्रिक मेथड में भी हम लोग चेक करेंगे। क्या है इसका आंसर 175। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो ये था 125। ठीक है, तो नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं हम लोग, छोटा सा एक नया कन्वर्जन ले लेते हैं। ओके, तो एक और कन्वर्जन लेते हैं, 138 ले लेते हैं। ठीक है, 135 ले लेते हैं। ठीक है, 135, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है इस डेसिमल को किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। फिर से वही प्रोसेस, हम इस गिवन डेसिमल को 8 से तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक हमारा फैक्टर 8 से कम ना हो जाए। तो हमारा फैक्ट नंबर क्या था 135, तो इसे फैक्टराइज करना है हमें किससे 8 से। चलिए करते हैं, तो 8 1 जा 8, 4 is gone, 45 again, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 5, तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 8 6 जा 48 एंड द रिमाइंडर इज 7। ठीक है, तो 8 एकम 8 6 बचा, और 8 एकम 8 1 जा 8 5 एंड 55, 8 6 जा 48, हाँ ठीक है, रिमाइंडर 7। देन 8 2 जा 16, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया है जो कि 8 से कम है, तो इसका फैक्ट हम इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर थे ये सब, देख लेते एक बार। 8 1 जा 8 एंड 5 इज गोइंग टू बी 5, 8 55 हुआ, 8 6 जा 48, हाँ ठीक है 7 8 2 ठीक है। तो अब यहाँ पे फैक्टर जो है हमारा वो 8 से कम आ चुका है। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ इसका डेसिमल टू ऑक्टल क्या हो गया 207। तो आई थिंक कैसे करना है अब आप समझ गए होंगे। हमें बस क्या करना है, गिवन नंबर को 8 से तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर फैक्टर 8 से कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 135, और क्वेश्चन क्या था इसका 20, आंसर सॉरी क्वेश्चन था, आंसर था 207, क्वेश्चन था 135। ठीक है, तो अब चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो सीरीज में लिखा रहा हूं बाइनरी कन्वर्जन के शॉर्ट ट्रिक में, वो सीरीज आप कहीं पे मार्क कर लीजिए, हर कन्वर्जन में वो यूज होगी। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या था, सीरीज, दिस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं मार्क कर लीजिए। 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 4 3 2 1 एंड अगेन 6। ठीक है, तो पहले हमें ये याद रखना है कि डेसिमल टू ऑक्टल के कन्वर्जन में हम पहले शॉर्ट ट्रिक में हम इस डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इजी है, पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इस डेसिमल को बाइनरी में,
देन उस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए पहले किस में करना है, डेसिमल टू बाइनरी, देन बाइनरी टू ऑक्टल इन शॉर्ट ट्रिक, डेसिमल टू बाइनरी एंड देन ऑक्टल, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक में प्रोसीजर होगा। हाँ, आप जनरल मेथड से 8 से डिवाइड करते करते भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तो इसको 1 2 4 8 16 32 64, चलिए एक और ले लेते हैं 2 की पावर 7 दैट इज 128, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, डेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन के शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें देखना है कि ये 135 इन गिवन डिजिट्स में से किन डिजिट्स की हेल्प से ये 135 आएगा, किन डिजिट्स के सम के हेल्प से ये 135 आएगा, और जिन डिजिट्स की हेल्प की सम से 135 आएगा हम उसे 1 कंसीडर करेंगे, और जिनकी हमें जरूरत नहीं होगी उसे हम 0 कंसीडर करेंगे। तो देखिए क्या 128 की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है हमें 128 की जरूरत पड़ेगी 135 के सम के लिए, तो हम इसे ले लेते हैं 1। मैंने कहा जिनकी जरूरत पड़ेगी उसे 1 और जिसकी नहीं पड़ेगी उसे 0 कंसीडर करेंगे। तो 164 अब जोड़ने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, 0, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, चलेगी। हाँ 128 प्लस 4 132, 132 प्लस 2 128 प्लस 4 132, 130, चलिए 8 की भी जरूरत पड़ेगी, तो 128 प्लस 8 128 प्लस 8 कितना हो जाएगा, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 128 प्लस 8 हो जाएगा 139, ठीक है। तो 128 देन 4 2 1 यानी 7, ठीक है, 4 2 1 7 और 128 यानी 135। तो हमें जो बाइनरी मिला, तो इस डेसिमल का जो बाइनरी कन्वर्जन हुआ वो हुआ आपका 1,000,000 एक और 0 100 और 1112, ठीक है। तो इस डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन हमें मिल चुका है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर रख कर लेते हैं, क्वेश्चन आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, 135 की हमने भी नोट कर, यार मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, तो मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। 135 का कन्वर्जन ये, तो 135 का जो कन्वर्जन है वो क्या है, बाइनरी 100000 एंड 111, ठीक है। तो ये हमारा इसका कन्वर्जन था, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहां से मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब हम देखेंगे 3 के हम पेयर बनाएंगे, इन जो डिजिट्स हैं इनके 3 के हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। 3 के पेयर बनाएंगे, तो बनाइए 3 के पेयर। ये रहा आपका एक पेयर 3 का, ये रहा एक पेयर 3 का, और अगर यहाँ पे मुझे जरूरत, अगर मुझे नंबर्स कम पड़ रहे हैं, अगर पेयर में मुझे नंबर कम पड़ रहे हैं, तो मैं स्टार्टिंग में 0 ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि 0 ऐड करने से वाली वो डिजिट इंक्लूड नहीं, लेकिन हम इसका पेयर बन गया, ठीक है। फिर हम इन 3 डिजिट्स को ऑक्टल में, इन 3 डिजिट्स को जरूर याद रखिएगा, सीरीज की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 बिट्स 4 to 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो अब मैं देखूंगा, ये मैंने क्या लिखा 111, तो जहां पे 1 लिखा है उसको हम लोग ऑन कंसीडर करेंगे, और जहां पे 0 लिखा है उसे हम लोग ऑफ कंसीडर करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो 3 के पेयर हैं, यहाँ पे हम 4 to 1 रिप्लेस करेंगे, हर पेयर के नीचे हम 4 to 1 रिप्लेस करेंगे, तो इस पेयर के नीचे 4 to 1, हर पेयर के नीचे, तो यहाँ पे भी 4 to 1, इस पेयर के नीचे भी 4 to 1, ठीक है। तो हर पेयर के नीचे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 4 2 and 1। अब हम इन सभी में सम करेंगे 4 to 1, मतलब हम देखेंगे कि 1, तो 1 के नीचे 4 है, 1 क्योंकि मैं ऑन कंसीडर कर रहा हूं तो इस सम में 1 जोड़ा जाएगा, 2 के नीचे 4 है तो इसे भी मैं ऑन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, यानी इस 2 को भी मैं इंक्लूड करूंगा। 1 के नीचे और 1 के नीचे वाले, तो इसे भी ऑन कंसीडर करूंगा, इसे भी जोड़ूंगा, तो क्या आया 4 2 6 प्लस 1 7, ठीक है, 4 2 6 प्लस 1 7। देन इसका क्या था 0 0 0, तो यहाँ पे मेरे 4 की जगह क्या, ये 0 ऑफ है, तो ये भी 0 भी कंसीडर 0, 2 की जगह 0 है, 0 ऑफ है,
जीरो का रिप्लेसमेंट यहाँ पे 1 से होगा, ये भी ऑफ है, तो ये सब ऑफ है, तो इनका सम कितना होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे केवल क्या चीज ऑन है 0 4 ऑफ है, 2 ऑन है एंड 1 ऑफ है। ठीक है, तो इसका सम कितना हुआ केवल 2। हमें बस देखना है कि कौन सा नंबर ऑन है इन 4 to 1 में, केवल 4 to 1 में हम सब में 4 to 1 रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर ऑन है, और जो ऑन है उसे हम सम कर देंगे। जैसे इसमें तीनों ही ऑन थे तो तीनों का सम, इसमें केवल कोई भी नहीं ऑन था तो सबका सम 0, इसमें केवल 2 ऑन था तो 2, तो आंसर क्या हो गया हमारा 207 207। ठीक है, अरे हाँ, तो आंसर क्या हो गया हमारा 135 बेस 10 का जो कन्वर्जन हुआ वो क्या हुआ 207 बेस 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, शायद मैंने आपको, अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया हो तो उसमें आपको यही आया था 135 का 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 5 एंड क्या होता है 8 6 जा 48, तो हमारे इसके बाद क्या आया था 7, देन हमने किया था 8 2 जा 16, द रिमाइंडर इज 0। देखिए 207। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो थोड़ी लॉन्ग ट्रिक होगी, लेकिन हर क्वेश्चन में, जो आने वाले क्वेश्चन में थोड़ी अगर डिजिट्स बड़ी हो जाती तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। हमें क्या कंसीडर करना है, हमें पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देखेंगे कि गिवन नंबर 135, कोई भी ऐसा नंबर जो गिवन है आपको, वो इस सीरीज में इन डिजिट्स की हेल्प से वो नंबर फॉर्म हो रहा है। तो मैंने देखा 135 किससे फॉर्म होगा 128 से एंड इन 3 डिजिट से। ठीक है, तो ये हो गया। देन मैंने क्या किया, जो भी रिजल्ट आया यहाँ पे 1, और जिनकी जरूरत नहीं उनकी जगह 0 0 0 0 0 0 0 एंड देन 1 1 1। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इन जो 1 1 है उनका 3 3 का पेयर बनाया, सभी डिजिट्स का 3 3 का पेयर बनाया। अगर मुझे डिजिट्स के पेयरिंग में कोई डिजिट्स की कमी पड़ रही तो मैं आगे 0 कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, देन फिर क्या किया मैंने 4 to 1, इसको याद रखिएगा ऑक्टल में 4 to 1, तो मैंने 4 to 1 से रिप्लेस किया सभी जगह 4 to 1 4 to 1 4 to 1 पेयर में। देन हमने देखा 1 से जो कनेक्ट है वो ऑन है, 1 से जो कनेक्ट है वो ऑन है, तो हमने देखा 4 1 से कनेक्ट है तो ऑन है, 2 1 से कनेक्ट है तो ऑन है, 1 1 से कनेक्ट है तो ऑन है, ये सब का सम 7। देन अगेन इन सभी ऑफ है तो 0, इन सब का सम में केवल 1 ऑन है तो 2, तो 207 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप शॉर्ट ट्रिक और जो वेल डिफाइंड मेथड है वो आप समझ गए होंगे। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो जो आज के क्वेश्चन है हमारे पास वो है चलिए क्वेश्चन 117 बेस 10, बी हमारा क्वेश्चन है 108 बेस 10, सी हमारा क्वेश्चन है 120 बेस 10 एंड लास्ट वन इज 140 बेस 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। कन्वर्जन आपको करना है, सबसे इजी मेथड है, आप 8 से डिवाइड कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, और जहां पे आपको 8 से कम फैक्टर मिल जाए वहीं पे आप रुक जाएंगे। देन इसके बाद शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।